ठीक है। अब देखो आ गई हो। पता नहीं आ रही है आवाज? देखो आ रही है। शायद वहां से कुछ बोल रहे थे ना। तो बोलो म्यूट करो। Hello. ठीक है ना? हेलो Hi, ma'am. It's Abha here. Hello. No, I'm not able to hear you. Is that Can you hear audible? me? I'm able to hear you. Am I not audible? Now you're audible. Oh, Now you're audible. okay. Yeah. वो बंद करो जाओ जल्दी क्यों वीडियो में मैं नहीं बना रहा हूँ। देखो वीडियो चालू है दरवाजा बंद करो देखो चालू है इंद्रनील। हाँ नमस्कार इंद्रनील जी, सब सुन पा रहे हैं मुझे? जी। अनम्यूट करें इंद्रनील जी को।
वीडियो। इंद्रनील जी, आप अनम्यूट कर लें। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ इंद्रनील जी। हाँ नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। स्टार्ट करें क्या? हेलो। हेलो। आपके वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। मेरा वॉइस? हेलो। यस। ऑडियो क्लियर है? मेरे आवाज सुनाई दे रहा है आपको? आपकी आवाज आ रही है क्या? अब अच्छा। मैं मुझे सुन पा रहे हैं सब? सुन पा रहे हैं मैम। गुड इवनिंग, दीपशिखा दिस साइड। हाँ हाँ दीपशिखा, गुड इवनिंग, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। Shall we start now? साथ में सब जुड़ते जाएंगे। जी। हाँ नमस्कार सबको, मेरा नमस्कार। I welcome my distinguished guests, my speakers and all my friends to a session on concern dignity. It's a session to arouse awareness and bring to the attention of the people about the sanitary napkins, which is a need during any crisis. तो उसके लिए हम सब जो हैं इकट्ठे हुए हैं, अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और इस बात को रखेंगे कि कितना ज़रूरी है आज सैनिटरी नैपकिन को एसेंशियल्स की लिस्ट में हमें इंट्रोड्यूस कराना। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं इंद्रनील जी जो सेवा भारती से हैं, दीपशिखा जी जो प्रयास से हैं, और आप अपने को इंट्रोड्यूस करेंगे बाकी मेरे फ्रेंड्स? Hi, I'm Abha and I'm a consultant psychologist in Okay. SRS Sri Ram Singh Hospital, Noida. ओके ओके, वेलकम डॉक्टर आभा जी। आप बताएं बरखा? हाँ जी मैम, नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते। अच्छा, तो आज शुरू करते हैं ये सेशन। कमेमोरेट करते हैं आज का दिन, यूएन ऑब्जर्वेंस डे है, विच इज अ वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, and we dedicate this day to all the people who have committed themselves beyond their capacities and done something to save the humanity. और ये दिन क्योंकि आज हम अपनी महिलाओं के लिए अपनी विमेन फोर्स को डेडिकेट कर रहे हैं साथ में, तो मैं ह्यूमन विमेन से उनकी एक एडेज को आगे ले जाना चाहती हूँ। मैं स्त्री हूँ और मुझ में स्त्री जीवंत है। I am a woman और women is alive in me till I have equal rights, till I have gender parity, I have equal voice, and beyond that I have dignity which is protected, because my dignity is my self-esteem, my dignity is my self-confidence. इसी एडेज से आज हम लोग आगे बात करेंगे और जुड़ेंगे अपने एस्टीम गेस्ट के साथ, स्पीकर्स के साथ, जो अपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे और बताएंगे कि ये कितना ज़रूरी है जो आज हम कंसर्न डिग्निटी लेके आए हैं, और इसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स का एसेंशियल्स में होना कितना अनिवार्य है। तो मैं सबसे पहले वेलकम करती हूँ इंद्रनील जी को जो सेवा भारती से हैं। सेवा भारती को कोई परिचय की जरूरत नहीं है, और इंद्रनील जी साउथ जोन के महामंत्री हैं। आइए उनसे सुनते हैं उनके क्या एक्सपीरियंस रहे ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम्स। इंद्रनील जी। नमस्ते, आप सभी को नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आपने
हमें बुलाया और अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हमें सौभाग्य मिला। जी सेवा भारती का परिचय 2 शब्दों में, हम लोग बेसिकली एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। एनजीओ तो नहीं कह सकते, उस रूप पे चलता नहीं है, ये एक पारिवारिक संगठन है और मूल रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदर्शों में हमारा ये संगठन चलता है, उसके आनुषंगिक संगठन है। तो जब से कोविड की लग रहा था कि हमें दिक्कत होगी, एहसास तो सभी को हो रहा था कि ये होने वाला है, आज नहीं तो कल लॉकडाउन होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा। मार्च 24 के बाद आफ्टर 24 मार्च जब से ऑफिशियली डिक्लेयर्ड हुआ कोरोना का लॉकडाउन कोविड के लिए, we started our relief work 25th morning, March 25th morning we started that special relief work for poor needy people and all, उनके लिए हमने शुरू किया। उसके बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़े तो जरूरत बढ़ती गई, स्वाभाविक है, जरूरत बढ़ना था, दायरा बढ़ता गया। शुरू में 5-7 दिन 10 दिन लोग बाहर में नहीं थे, कुछ ही लोग थे जो हम लोग खाना वाना बांट रहे थे, कुछ मेडिकल असिस्टेंस दे रहे थे, और कोई था नहीं, रोड बिल्कुल खाली, ऑल द रोड्स everything is empty. First 10 days you can say, the first 10 days of the lockdown. हम लोग सेवा भारती की तरफ से साउथ दिल्ली में एक मोबाइल डिस्पेंसरी चलाते हैं, इट वर्क्स राउंड द ईयर, हफ्ते में 7 दिन चलता है वो। स्पेशली जुग्गी में जहाँ बस्तियां हैं, सेवा बस्तियां हैं, लोगों के पास मेडिकल फैसिलिटीज आफ्टर वर्किंग आवर्स नहीं पहुंचते हैं, हम उनको वो मेडिकल फैसिलिटीज देते हैं। एंड सैनिटरी नैपकिन्स इन आवर, मतलब हमारा एक नॉर्मल रूटीन है, हम उसको डिस्पोज करते हैं, बट वी आर गिविंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑब्वियसली हम कोई पैसा नहीं लेते, और 2-2 पैकेट हम सभी को देते हैं जिसकी जरूरतमंद है, खास करके जो रोड साइड में रहते हैं, जिनका कोई घर नहीं है, बेसिकली दे आर होमलेस पीपल। कुछ फ्लाईओवर्स के नीचे हैं, कुछ और भी रेलवे स्टेशन में हैं, जो हमारे साउथ दिल्ली में 2-3 रेलवे स्टेशन पड़ते हैं, निजामुद्दीन आते हैं, ओखला है, यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं, हम उसको नियमित देते हैं, रेगुलर देते हैं। लेकिन इस बार ये समझ में आया, दिस इज ए हैंड ऑन एक्सपीरियंस यू कैन से, कि जो लोग हमसे नहीं लेते थे, हमारे महिला कार्यकर्ता जाते हैं, हर महीना उनको देते हैं, दे मेंटेन देयर रजिस्टर, तो हर महीना हम कम से कम almost 10,000 pads हम distribute करते हैं, normal goods, and we have some good donors like you people, they give us the pads, sanitary pads, we give it away। उसमें एक अर्जुन गुप्ता फाउंडेशन है, उन्होंने काफी अच्छे मात्रा में हमें देते हैं एवरी मंथ। एक प्रेरणा करके प्लेटफॉर्म है, they are based in Janakpuri and Model Town, they give us every month, and Rotary Club also, one of them, they give us every month। तो जब हमें लगा कि ये तो 10,000 का मामला नहीं है, this is not a question of 10,000 pads only, this is a huge thing, then we approach, हमने सारा सबको बोला कि हमें ये चाहिए, and what we have done कि हम राशन बांट रहे थे, राशन तो अभी भी बांट रहे हैं, still it's going on to the needy people। तो हम जो राशन का किट बनाए, उसके अंदर हम 1 मंथ का जो भी एक पॉसिबल होता है वो हमने डाल दिया, राशन का किट नहीं डाल दिया। तो उसमें क्या हुआ कि सबके घर में पहुंच गए। एंड हम एक चीज और करते हैं जो खास करके ये पैंडेमिक में किया, वो ब्रेड का और मिल्क का, जो बेसिकली
mother's child based on milk, mother's milk. Breast नहीं, feeding राशन तो Yeah. सभी कोई कर ही रहे हैं. The basic Yeah. needs everybody is fulfilling, maybe at a small level or Yes. on a higher level. अभी Yes, बात yes, जो हम yes. कर रहे हैं वो हाइजीन प्रोडक्ट की है, which is a necessity for the women. उसको अब Yes. जैसे आप कह रहे हैं 10,000, which is a very small number, उसको प्रोक्योर करना बहुत जरूरी है. प्रोक्योरमेंट की बहुत जरूरत है. तो उसके लिए Yeah. बैकवर्ड लिंक, फॉरवर्ड लिंक दोनों ही हमें सेटल करने होंगे और अपने इस जो हमें स्टॉक है उसको बिल्ड करके रखना पड़ेगा, अपने Right. स्टॉक को, क्योंकि किसी भी क्राइसिस में हमारे पास स्टॉक की कमी नहीं होनी चाहिए. ये हम लोग चाहते हैं. तो मैं आपको बहुत अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस जाना. तो अभी हम बात करते हैं दीपशिखा जी से. दीपशिखा जी आप अनम्यूट कर लें. हाँ, आपका ऑडियो बहुत क्लियर नहीं है, थोड़ा वो हो रहा है. Hello. हाँ दीपशिखा जी. Is it audible to everyone? Yeah. Now it's okay. हाँ, दीपशिखा जी Uh, प्रयास से हैं, which is a very big name in social service sector. आप दीपशिखा जी से ही सुनते हैं कि during COVID time. Mic सामने रखिए. I think कुछ नेटवर्क का इशू है. अगर आप लोग मुझे अलाउ करें तो मैं अपना कैमरा ऑफ कर दूं तो मेरा फिर ऑडियो क्लियर आएगा. नहीं, अभी आप आपका ऑडियो क्लियर है. क्लियर है. ऑडियो क्लियर है? हाँ, आपका ऑडियो क्लियर है. हाँ जी. Okay. So Your audio- thank you so much, ma'am, for giving me this opportunity because we are dealing with the adolescent girl, homeless women, and people at large in the community. So we also experienced multiple issues, challenges. There were some support. Of course, there were some support in terms of hygiene products of women. So I'm going to give you a glimpse of our experience in the community as well as for the children we are working. So जहाँ तक sanitary pad की बात है और या फिर हाइजीन प्रोडक्ट की बात है, हम लोग चूंकि अपनी बच्चियों के साथ जब काम करते हैं तो हम 6 से 18 साल के एज ग्रुप के साथ डील करते हैं. डिफरेंट चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में वो बच्चे रहते हैं. तो कम से कम 3 महीने का स्टॉक जो है हम लोग सैनिटरी नैपकिन्स हो या फिर कुछ मेडिसिन हो इमरजेंसी या फिर सैनिटाइजर्स, मास्क, चूंकि हमारे यहाँ खुद के यूनिट्स भी हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स, तो मास्क वगैरह भी हम लोगों ने खुद से भी बनवा लिए थे और बहुत सारी चीजें हमने इमरजेंसी में परचेज की थी. लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम ये था कि हमारा कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो हमारे बच्चों का 3 महीने का एडवांस रहता है वो तो हम किसी को नहीं दे सकते थे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि हमें कितने की जरूरत पड़ जाएगी और कितने बच्चे हमारे पास इस पेंडेमिक में आ जाएंगे. एंड नॉट ओनली आई थिंक कोविड, इसके अलावा भी जैसे हम दूसरे स्टेट में काम करते हैं, कहीं पे फ्लड आ गया, कहीं पे और कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो वहां पे भी जो एक जनरल कमी महसूस होती है, राशन होता है किट में, सोलर लाइट्स होते हैं, कंबल्स होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों की नजर से ये विमेन के जितने भी इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो सैनिटरी पैड्स हों या अलग अलग लेवल के हाइजीन प्रोडक्ट्स हों, वो छूट जाते हैं. ये किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव की मेन किट का हिस्सा नहीं होते हैं. तो हम लोगों ने जब डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव शुरू किया तो हमने पहले क्या किया था कि पहले हम लोगों ने सबको कॉल किया था. कॉल करने के बाद हमने फैमिलीज में पूछा था, क्योंकि अगर हम मान लीजिए 2 पैकेट सैनिटरी पैड के दे रहे हैं जिसमें 8 है, तो हो सकता है कि किसी को वो सफिशिएंट ना हो, क्योंकि सबके साइकिल्स अलग अलग होते हैं. तो जितने बच्चे हमारे साथ थे, पहले तो हमने उन सबके पेरेंट्स के साथ फॉलो अप किया था कि आप किस सिचुएशन में हैं, आप दिल्ली में हैं या दिल्ली से अपने घर वापस चले गए, रिवर्स माइग्रेशन हो गया, और ऐसी कौन सी चीज है इस वक्त जिसकी सबसे पहली जरूरत आपको है. कुछ लोगों ने हमको खुल के बताया कि हाँ, हमें सैनिटरी पैड की जरूरत है. कुछ लोगों ने बताया कि नहीं कोविड-19 में मार्केट जरूर बंद है, लेकिन हमारे पास कुछ ऑल्टरनेटिव चीजें हैं. और चूंकि कोविड में एक चीज जो शायद इसको
प्लस कहेंगे या माइनस, आई डोंट नो, लेकिन लोग अपने घरों में थे तो उनके पास ऑल्टरनेटिव मेथड्स थे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ होती है, जैसे अभी बिहार के हमारे कुछ सेंटर्स में अभी भी पानी भरा हुआ है, वहां पे हम लोग कम्युनिटी विमेन के साथ काम कर रहे हैं, जो सामान है उनके घरों में पानी भरा हुआ है, तो वहां पे जो वो कुछ ऑल्टरनेटिव, चाहे वो कॉटन यूज करते हैं या कुछ भी यूज करते हैं, हालांकि वो अनहाइजीनिक है, हाइजीनिक नहीं है, उसके अपने हेल्थ रिस्क है, लेकिन उनके लिए वो एक ऑल्टरनेटिव, उनके लिए वो एक ऑल्टरनेटिव तरीका है जिसको वो यूज कर सकते हैं, जिसको वो यूज कर सकते हैं, और वो ये कह सकते हैं कि आप इसको यूज कर लेंगे अगर कुछ आपको नहीं मिलता है या सप्लाई वहां पे नहीं होती है। लेकिन चूंकि सब कुछ घर में है और पानी घर में भर गया है तो वो कोई भी चीज एक्सेस नहीं कर सकते, और जो सैनिटरी पैड का जो स्टॉक भी था वो भी वो एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो हम लोगों ने जब काम हेलो, हाँ जी, हाँ, तो जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ जी कंटिन्यू। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन जब हमने शुरू किया तो हम लोग चूंकि होमलेस पॉपुलेशन के साथ भी काम कर रहे थे और हम एक दिन में लगभग 1500 लोगों का खाना और बाकी चीजें भी अरेंज कर रहे थे, तो उसमें हमारे साथ विमेन और चिल्ड्रन और एडोलेसेंट गर्ल भी थे जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेंटर में रिवर्स माइग्रेशन के दौरान जिनको इमरजेंसी में रोका गया था और सरकार के इमीडिएट अनाउंसमेंट के तहत हमको बोला गया था कि आप एनजीओ हैं, आपको इतने लोगों को खाना देना है, लेकिन उनको सिर्फ खाना नहीं देना था, क्योंकि जो विमेन उनके साथ थे उनको टॉयलेट, उनको टॉयलेटरीज, उनको अलग हाइजीन के प्रोडक्ट और उनकी जो भी जरूरतें थी वो भी हमें इमरजेंसी में पूरा करनी थी। तो हमने क्या किया था कि हमारे पास जो स्टॉक था हमने उसमें से एक महीने का स्टॉक इमीडिएटली निकाला और हम सप्लाई करते गए, और जैसे जैसे हमारा आता गया हम खरीदते गए। और हमारे लिए ये था कि सपोर्ट जेन्युइनली हमको बहुत लोगों ने दिया, लेकिन फिर भी जो एक चैलेंज आया, हर जगह टाइम पे सैनिटरी पैड नहीं पहुंच पाया या फिर लेट से पहुंचा, या फिर जो रेलवे स्टेशन सप्लाई हो रही थी वहां पे देर से पहुंची, कि मान लीजिए राशन का किट पहले चला गया, खाने का किट पहले चला गया। तो हमने फिर क्या किया कि जैसे जैसे हमारे लिए पॉसिबल था, कुछ कम्युनिटी में हमने ड्राई राशन किट में ही सैनिटरी पैड और एक छोटी सी किट बना के डाल दी जिसमें सैनिटाइजर था, डिटॉल का एक साबुन था, 2 मास्क थे जितने फैमिली मेंबर है उसके हिसाब से, और 2 पैकेट जो है सैनिटरी पैड के थे। लेकिन हमने कुछ कुछ किट्स अलग से भी बना के रखे थे कि जो विमेन जा रही हैं रेलवे ट्रैक के थ्रू या फिर ट्रैवल कर रहे हैं रास्ते पे, तो हम खाना तो दे ही रहे हैं, वो खाना दे रहे हैं हम मेल को, तो हमको हर किट में सैनिटरी नैपकिन डालने की जरूरत नहीं है। तो हमने जितने भी फीमेल वहां से क्रॉस कर रहे थे तो हमने फीमेल्स को दिया, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ही अनडिग्निफाइड था। बहुत सारे लोगों को देखा कि विमेन को पीरियड्स हो रहे हैं एंड दे आर वॉकिंग थ्रू द रोड्स। कुछ स्कूल के बच्चों ने भी एक इनिशिएटिव लिया कि कुछ पैसे कलेक्ट किए और उनको सैनिटरी नैपकिन्स पहुंचाए, बट विच इज नॉट सफिशिएंट। और सबके लिए आज भी भले ही सैनिटरी पैड पे कितना भी सब्सिडाइज कॉस्ट है, स्पेशली रूरल एरिया में हर किसी के लिए सैनिटरी नैपकिन जो है वो एक्सेसिबल नहीं है। वेदर इट्स राजस्थान, यूपी, एमपी, आज भी लोग वहां पे कपड़े में भूसा भर के सैनिटरी पैड के तौर पे यूज करते हैं, जो कि बहुत ही नुकसानदायक है। उसके अलग चैलेंजेस आते हैं, आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत रहते हैं। बट चूंकि ये अभी किसी के लिए भी फ्रंट लाइन डिग्निटी का मुद्दा नहीं है तो लोग इस पे अभी उतनी चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि 2020 में बहुत ज्यादा काम हुआ इस पे, मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे हुआ, एनजीओज आगे आए, मैडम जैसे बात कर रही हैं सक्सेना जी, इन्होंने भी बहुत सारे सेशंस हम लोगों के साथ भी किए, अलग अलग जगह में भी किए, लेकिन जितना भी हुआ वो सफिशिएंट नहीं है। मैं आज भी अपने कलीग में देखती हूँ कि 2-2, 3-3 साल साथ काम करने के बावजूद भी लोग सैनिटरी नैपकिन के बारे में बात करने पे हिचकते हैं। हमने इंटेंशनली अपने यहाँ जो सैनिटरी मशीन का टोकन वाला जो सिस्टम है वो मेल टॉयलेट के बाहर लगवाया है, जानते बूझते, कि ताकि जब जाए तो एक अनकॉन्शियसली अवेयरनेस उनको चली। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे जगह में इस इशू पे बात करना बहुत ही आसान और बहुत ही कॉमन बात नहीं। सो यही है कि इसको सब्सिडाइज होना चाहिए और इसका एडवोकेसी भी होना चाहिए, और विमेन और मेन दोनों को ही इस चीज पे एडोलसेंट से खुल के बात करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। हाँ, बहुत अच्छा रहा। इसमें सिर्फ एक ही बात है कि इसकी आपूर्ति कैसे होगी। लाइक देयर आर नॉट सो मेनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अवेलेबल जो बना सकती हैं। जो कॉर्पोरेट कंपनीज इसको बनाती हैं, इट इज सो एक्सपेंसिव। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग किस लेवल पे होनी चाहिए, एंड इट शुड बी नोटिफाइड टू द गवर्नमेंट
टू द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, और कुछ इसके लिए Yes. सब्सिडीज मिलनी चाहिए। यस, इसमें मैम मैं 2 चीजें सजेस्ट करूंगी, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को सेंट्रल लेवल पे मैन्युफैक्चर करते हैं और उसको डिसेंट्रलाइज करते हैं डिफरेंट लोकेशन पे, चाहे वो स्टेट्स हो, डिस्ट्रिक्ट्स हो, तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट इंक्लूड हो जाता है। तो पहला तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि इसको जितना डिसेंट्रलाइज किया जाए उतना अच्छा है। छोटे छोटे एसएचजीज आजकल बना रहे हैं, छोटे छोटे मशीन्स लगा करके लोग रीयूजेबल पैड्स बना रहे हैं, तो वो हम रूरल में भी जो वहां पे लोकल मटेरियल जो कि हेल्थ के लिए अच्छा है, हाइजीन के लिए अच्छा है, उनको ट्रेन कर सकते हैं, ट्रेनिंग्स दे सकते हैं, प्लस अवेयरनेस चला सकते हैं। और उनको कोई छोटा, क्योंकि ये इतना बड़ा ट्रेनिंग नहीं है, मैक्सिमम 15 दिन के ट्रेनिंग में आप सीख जाते हैं। हम बच्चों से बहुत सारी चीजें करवाते हैं। तो मेरे ख्याल से इसका जो प्रोडक्शन है वो मास लेवल पे, लोकल लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सब्सिडी की भी बात कर रहे हैं, सरकार भी एक लेवल तक ही सब्सिडी दे पाएगी, और जितनी हमारी मांग है उसकी आपूर्ति उतना नहीं हो पाएगा अगर हम इसको सेंट्रल लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं। तो इसका यही है कि जैसे बहुत सारे विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे डिफरेंट होम्स हैं, अगर ज्यादातर लोग अपना इन हाउस करें या डिसेंट्रलाइज करके इसका प्रोडक्शन करें और लोकल मटेरियल जो वहां पे उपलब्ध है उससे, तो वो शायद ज्यादा अच्छा होगा। इसमें एक चीज, बिकॉज मैंने इसके लिए कन्वर्सिंग की है और एक फिल्म भी बनाई है, डिपेंडिंग, मैंने बहुत सारे विमेन कम्युनिटीज और ग्रुप्स को के साथ बात की है, और इसमें मैं कहती हूँ कि प्लास्टिक जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें सैनिटरी नैपकिन में होता है। तो अब हम ये भी समझें कि जब भी हम कोशिश करें टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट, वी सी टू इट दैट इट इज माइनस द प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक इटसेल्फ यस इको फ्रेंडली होना चाहिए, जिसको इजीली डिकम्पोज कर सके, और प्लास्टिक नहीं होना चाहिए। जी, एक और चीज है मैम, चूंकि आपने विल की बात की तो मुझे याद आया, इसको लेके एक पिटिशन साइन हुआ था कि फीमेल के लिए मेंस्ट्रुअल लीव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, आई मीन, दे साइन द पिटिशन, आई माई सेल्फ साइन, एंड जोमेटो हैज इंट्रोड्यूस अ फर्स्ट लीव पॉलिसी फॉर द मेंस्ट्रुअल हेल्थ ऑफ वुमेन। बहुत अच्छी बात है, तो जोमेटो ने कर दिया है, सो कांग्रेचुलेशंस फॉर एवरीवन, आई थिंक इट्स अ गुड मूव। बट I believe that youngsters like you don't get disheartened when you are under periods. When you are in your periods, you are the same way, bubbly, charming, and you can conquer the world. This is what you say. No, ma'am, no, because I'm dealing with the adolescent girl. I mean, all the young girls, they used to play, they used to jump, but that's very difficult. One, the mood swings. Second, the hormonal changes in the body. Definitely. Third, the behavioral changes are also there. Definitely. And fourth, the energy low. I myself feel that low energy level, and for to fulfill that energy level, I have to have coffees, I have to energy drinks or something like that. So that's difficult for everyone. It depends on the biology of the body. We will take another session on menstrual wellness, hygiene and sanitation later. आज हमारा जो फोकस है that is to procure sanitary napkins and putting it in the essentials list. तो हमारे साथ बिल्कुल essential की लिस्ट में तो होना ही चाहिए मैम। हाँ, तो अभी डॉक्टर आभा सिंह हैं हमारे साथ, she is a psychologist। देखते हैं उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया when she had connected with quite many number of women। तो उन्होंने क्या समझा, what is the, how do they dwell out, what is the mindset of the ladies, of the female जिनको ये प्रॉब्लम हुई और वो जो है they were not having the sanitary napkins available with them। तो सुनते हैं डॉक्टर आभा से what she used to say. Sure. Thank you. Hi. Dr. Abha. Hi, hello everyone. Thanks for inviting me, ma'am. Ma'am, sanitary pad का issue I think इंडिया में साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना ऑलरेडी अपने आप में एक टैबू है। तो ये सैनिटरी उस चीज का लेकर, उस पे इशू लेकर फिर साइकोलॉजिस्ट के पास आना ही अपने आप में एक अज्ञान, एक चैलेंज है। तो आई थिंक कोई भी हमारे पास इस चीज को तो लेकर नहीं आएगा इशू कि मैम मुझे सैनिटरी पैड अवेलेबल नहीं है, तो आई एम डिप्रेस्ड और वी आर फेसिंग इश्यूज और कुछ हमें चैलेंज हो रहा है। इस तरह के मैम चैलेंजेस लेकर ना, इस तरह के इश्यूज लेकर कोई नहीं आता, स्पेशली गर्ल्स भी नहीं, कोई भी नहीं। अगर हम टीनेजर की या किसी की भी मैं बात करूं तो इस तरह के इश्यूज हमारे पास लेकर नहीं आते हैं। दो यस, इट इज अ रिक्वायरमेंट that every girl, every woman should be educated about this hygiene, that we have to use the pad, not the cloth, but वो सब चीजें आई थिंक उस लेवल पे है ही नहीं।
जो होना चाहिए। अगर मैं नॉर्मल से, जैसे आपने मुझसे पूछा कि मैं बताऊं कि मेरे को कितनी लेडीज आकर इस बारे में बात कर रही हैं, मैम मुझे नॉर्मली अगर कोई डिप्रेशन या कोई डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रहा होगा ना, वो उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। तो सैनिटरी पैड तो जो एक हमारा एसेंशियल नीड है, वो तो एक अभी उसमें ही गवर्नमेंट नहीं लेकर आ पा रही है। तो इस बारे में बात करना तो आई थिंक इट्स लाइक, तो इस कई बार क्राइसिस, सोचते हैं कि हाँ ये सब चीजें होनी चाहिए, तो एज हमें ए इन चीजों पे साइकोलॉजिस्ट बहुत आप क्या एक्ट। बताएंगे कि अगर ये क्राइसिस हो रहा है एंड migrating the women were not able to get, as Deepshika also told, that they were just walking all through the road, or they were under their period. मैम तो ऐसे में आप पता है, क्या देखिए समझ सकते हैं मैं उनकी क्या जितना भी मानसिकता इस, होगी, क्या मानसिकता होगी उसकी? मैम पता है, मैं जितना भी एक, अगर एक औरत की मानसिकता को समझने की मैं कोशिश करूँ ना, तो मुझे ना हर एक उस पे, अगर मैं खुद भी अपने आप को देखूं या मैं किसी भी औरत को अगर देखूं या किसी भी लड़की को देखूं, तो मुझे हर एक की ये लगता है कि क्या वो कभी अपने आप को पहले रखती है? मुझे नहीं लगता वो कभी भी किसी सिचुएशन में अपने आप को पहले रखती है। मैं अगर अभी यहाँ पे सेशन, मतलब इस वेबिनार में हूँ, तो मेरा दिमाग, आधा दिमाग मेरे 7 महीने के बच्चे पे है जो रोए जा रहा है, राइट? तो आपको लगता है कि कोई एक औरत जो, जिसको पीरियड्स हो रहा है, जिसको इतना पेन हो रहा है, वो उस बारे में बिल्कुल एक बार भी सोचेगी कि नहीं? वो वहां पे ये देखेगी कि मेरे बच्चे ने खाना खाया है, मेरा पति सही है, वो कभी अपने आप को नहीं रखेगी। तो ठीक है, मेरे पास अगर कोई नॉर्मली भी, खैर इस टॉपिक को लेकर कोई भी लड़की या औरत नहीं आती है हमारे पास, बट अगर कोई भी एक नॉर्मल इंडिविजुअल या कोई भी फीमेल क्लाइंट होती है, उसको मेरा कोशिश हमेशा यही रहता है सिखाने का कि प्लीज पहले अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी रखो। आप अपने आप को, आप अपने पूरे परिवार को, स्पेशली अपने बच्चों को तभी ठीक रख पाओगे जब आप खुद ठीक रहोगे। अगर आपका फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है तो आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। आप किसी को भी वो एक, जो भी आपके एक जैसे एक औरत पिवट है किसी भी घर की, राइट? उसके चारों तरफ पूरा वो घर चलता है, चाहे हर कोई उसको साइड में कर दे कि उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि औरत खुद अपने आप को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती। तो चलिए, मेरा तो यही रहेगा कि प्लीज अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल फर्स्ट अपने आप को, प्रायोरिटी रखिए, this is what we say, that क्योंकि we जब must तक have the आप वो equal नहीं voice. रखोगे, हम्म, यस, जब तक आप अपने आप को नहीं फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, आई थिंक वो फिर कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर जनरेशन को भी आप यही सिखा रहे हो, ठीक है, स्पेशली लड़की और लड़कों दोनों को, कि लड़की ये सीखेगी कि ठीक है तुम्हें अपने आप को पीछे रखना है, और लड़का सोचेगा कि हाँ मेरी वाइफ को भी ऐसे ही बिहेव करना है जैसे ठीक है, मेरी माँ या मेरी बहन कर रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छा तो आभा जी यहाँ आपने, पे हमें वही है कि आप अपने आप को फर्स्ट रखो, ठीक है, नहीं रख पाओगे तो आप अपने पूरे घर को भी ठीक नहीं रख पाओगे। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा आपने कहा। शायद हमारे साथ थैंक यू। हिमांशु भी जुड़े थे, इफ ही इज अराउंड। हिमांशु, who is a professional from mass communication. I saw him Yes, there. ma'am. Himanshu, are you available? Yes, ma'am. अच्छा, Am I audible? हाँ, you are audible. तो हिमांशु, आप बताएं, एज ए प्रोफेशनल यू आर फ्रॉम मास कम्युनिकेशन, और आपने तो दिल्ली से असम तक का डिस्टेंस भी कवर किया है लॉकडाउन में ही, यू नो द पेरल्स। Yes, तो ma'am. आप क्या समझते हैं कि इस सिचुएशन में, जहाँ सैनिटरी नैपकिन, खाना, पानी, ये सब बेसिक नीड्स हो गई, क्या हम सैनिटरी नैपकिन को, हाइजीन प्रोडक्ट को भी एक बेसिक नीड में ही डालें या नहीं? एक्चुअली मैम, अभी तक जिन लोगों ने बोला है, दीपशिका मैम ने, फिर डॉक्टर मैम ने, जिन लोगों ने अभी तक बोला है, उनके ही कुछ एग्जांपल्स को मैं लूंगा अपने चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट इज अ बेसिक नीड, सबसे पहले तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इट इज अ बेसिक नीड। तो जैसा दीपशिका मैम ने बोला था कि हमें डिसेंट्रलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है चीजों का। तो अगर हम ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए ये सारी चीजें करे, या फिर ये सेंट्रल की तरफ से हमें फैसिलिटीज मिले बेसिक नीड्स की, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। कोई गांव छूट जाएगा, कोई लोग छूट जाएंगे, कोई कम्युनिटी छूट जाएगी। क्योंकि अभी जब मैं दिल्ली से आसाम का सफर कर रहा था, सो आई क्रॉस्ड लाइक अप्रॉक्स 4 स्टेट्स। मैंने 4 स्टेट्स क्रॉस करा, क्योंकि बाय रोड मैंने सफर करा था। तो वहां पे ऐसे कई सारे गांव थे, कई सारी जगह थे जो गूगल मैप में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अब वहां पे फैसिलिटीज पहुंचने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था।
एक जगह तो मैं ऐसी जगह रुका था, आई थिंक वो यूपी या बिहार के आसपास था कहीं, वो ऐसी जगह रुका था वहां पे इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं थी रात को, पूरी रात। ठीक है, तो कोई इंटरेक्शन भी हुआ अब हम आपका? सोचेंगे कि वहां पे अगर हाइजीन के प्रोडक्ट्स पहुंचेंगे तो, सॉरी, आपका इंटरेक्शन भी हुआ किसी ऐसे महिलाओं यस के मैम, साथ? हाँ हम वहाँ पे रुके थे, वो एक छोटा सा खेत टाइप का था, वहाँ पे एक फार्म हाउस टाइप बना हुआ था, तो हम वहाँ पे रुके थे रात को। तो उनसे बात हुई थी हमारी, तो दे वर लाइक कि हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ 3 घंटे के लिए आता है पूरे दिन में। वो एक इलेक्ट्रिसिटी इज डिफरेंट थिंग, लेकिन बात ये है कि उनको इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं है। जो बेसिक नीड्स है इन सब चीजों की, ना तो वो मतलब उसके लिए पूछते हैं, ना उन्हें लगता है कि इसकी जरूरत है। उन्हें जो बचपन से बता दिया गया, जो सिखा दिया गया, वही वो यूज करते हैं। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये हमारी एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। जैसे हमें बचपन में सिखाया जाता है कि हमें साफ तरीके से हाथ धोना है, हैंड वॉश से देर तक हाथ धोना है, तो ये भी एक पार्ट होना चाहिए, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बल्कि लड़कों के लिए भी, ताकि उन्हें भी पता हो। और कुछ मैंने रिसर्च करे थे, अगर आपको याद हो लास्ट हमारा जो इंटरव्यू हुआ था लॉकडाउन से पहले, उसमें भी हमने ये टॉपिक उठाई थी। जब मैंने आपकी इंटरव्यू करी थी तो उसमें भी हमने ये टॉपिक उठाई थी। तो उसके बाद मैंने कुछ थोड़े बहुत रिसर्च करे थे, तो मुझे पता चला था कि ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है पैड बनाना। अगर सही ट्रेनिंग या सही मतलब एजुकेशन मिल सके तो लोग अपने लोकेलिटी पे भी इन चीजों को बना सकते हैं और बहुत कम कॉस्ट पे। जी। ये हैंडमेड भी हो सकता है, इसके लिए मशीन की जरूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ उन चीजों की जरूरत है जो आपके हेल्थ को प्रॉब्लम ना पहुंचाए, जो आपके हेल्थ के लिए हानिकारक ना हो। ठीक है। कपड़ा, भूसा, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा नुकसानदायक पहुंचाती है आपको। अब उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अभी आसाम में फ्लड आए हुए हैं, एंड फ्लड इज लाइक कि मतलब वो सर तक है पानी पूरा, इस तरह से फ्लड आया हुआ है। और ये हर साल होता है, कोई नई बात नहीं है। न्यूज में ये चीज हमें देखने को लगता है कि हाँ बहुत बड़ी बात है या कुछ, लेकिन जो लोग इसको फेस कर रहे हैं उनसे अगर पूछोगे तो वो तो यही कहेंगे हर साल होता है, हमारे लिए कोई नई बात तो है नहीं। वो हर साल बेघर होते हैं, हर साल उनके। अब इस केस में अगर हम ये सोचे कि इनको सैनिटरी पैड कैसे पहुंचाए या इनके पास कैसे, उस समय वो खुद ही ध्यान नहीं देंगे उस चीज को लेके। अगर हम उनके पास पहुंचे बिना इन चीज को लेके, वो ये कहेंगे कि हमें खाना पानी ला के दे दो या रहने के लिए छत दे दो, वो हमारे लिए काम, बेसिक लिविंग के लिए वो लोग जाते हैं, ये उनके लिए लेकिन प्रायोरिटी नहीं है। ये भी एक उनकी तबीयत खराब होना, कईयों की डेथ होना, इसमें भी हाइजीन का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो दे आर नॉट अवेयर। अगर सबसे पहले दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट। ठीक है। इम्पोर्टेंस आल्सो। हाँ, तो मेरा बेसिक पॉइंट यही है कि पहली चीज तो ये कि हम सिर्फ इस चीज को ले लेते हैं कि हाँ इंडिया पुअर कंट्री है या इंडिया डेवलपिंग कंट्री, उतना ज्यादा पैसा नहीं दे पाएगी, या ये सब बहुत डिफरेंट चीज है। इन सब चीजों को बेसिक नीड से नहीं जोड़ सकते। बेसिक नीड्स अगर आप प्रॉपर एजुकेशन दे दोगे कि कैसे हो सकता है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो लोग खुद भी बना लेंगे उन चीजों को। ठीक है, तो इसका मतलब ये बेसिक नीड है, इट शुड बी इन द लिस्ट ऑफ द एसेंशियल आइटम्स। यस मैम। किसी भी फोर्स मेजर में, किसी भी क्राइसिस में, इट इज नॉट ओनली इन एनी पेंडेमिक और एपिडेमिक्स, जो अभी फ्लड है, कोई भी अर्थक्वेक है, कोई और भी नेचुरल कैलेमिटी होती है, तो उसमें हमें ये डाल लेना चाहिए एसेंशियल की लिस्ट में। तो इसलिए ये आगे जाना चाहिए that there should be adequate suppliers available. There should be there should be a hand holding between the local administration, local bodies and the manufacturers, जिससे पता हो कि उठाना कहाँ से है। ठीक है ना? लोगों ने बहुत अपनी तरफ से बांटा है, बहुत NGOs ने बांटा है, और कईयों की अपनी छोटी बहुत इसे बोले कि मिनिएचर अपनी मैन्युफैक्चरिंग थी, वेरी स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग थी। दे हैव डन इट, किचन मैन्युफैक्चरिंग आप कह सकते हैं, उन्होंने बना बना के HSG से बांटा है। लेकिन ऐसा है कि बहुत लोगों को तक ये नहीं भी पहुंचा है। बहुत सारी संस्थाओं ने इस काम को किया। हमारे साथ बरखा है, शी इज द वॉइस ऑफ विमेन फ्रॉम द कम्युनिटी। तो मैं बरखा को इनवाइट करती हूँ कि वो अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें। बरखा, नाउ इट इज। मैम आई एम रियली सॉरी, अगर आप मुझे इजाजत दे दें, क्योंकि मेरी दूसरी मीटिंग जो पहले से लाइंड अप है, एंड आई एम रियली सॉरी बरखा।
I would love Good luck, ma'am. to listen you, but I'm really sorry. I have another meeting. हाँ, कोई नहीं, अभी Thank हमारे you, पास, everyone. Thank हाँ, you so थैंक much. यू दीपिका, ओके, नाइस कनेक्टिंग विद यू। बरखा जी, हेलो हाँ बोलिए बरखा। हेलो हाँ, नमस्ते मैम सबको। नमस्ते। हाँ मैम, मैं थोड़ा अपना लॉकडाउन का एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करूंगी। मेरे हिसाब से ना, मतलब हमारे यहाँ कुछ एनजीओ ने या संस्थाओं ने खाना तो पहुंचाया, लेकिन ये जो बहुत लेडीजों के लिए जो भी जरूरत थी, ये नहीं पहुंचाया। हम्म, मतलब मैं बहुत सी परेशानी हुई लेडीजों को, है ना, कि मतलब वो अपनी मंथली साइकिल में सैनिटरी पैड का यूज कैसे करे, जब होंगे ही नहीं तो कहाँ से आएगा। हम्म, तो संस्थाओं ने या एनजीओ ने खाना वाना सब पहुंचाया, राशन पहुंचाया, सारी चीजें, बस इसको छोड़कर। तो मेरा बस यही है कि आगे से कभी भी ऐसी स्थिति होती है या कुछ भी होता है तो एनजीओ या संस्थाएं ये आगे बढ़े, ताकि लेडीजों को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए अच्छा, तो आपके पास कभी कहीं से भी ये आपके किट में नहीं आया? नहीं मैम, आपको खाना, हमारे यहाँ जिस एरिया में हम थे उस यहाँ पे आया, राशन भी आया, सारी चीजें आई, बस महिलाओं के लिए यही चीज नहीं आई। अच्छा, तो हमारे साथ प्रयास, जो दीपिका मेरा ख्याल से अभी चले गए हैं, हमारे साथ इंद्रनील जी भी जो सेवा भारती से हैं, मेरा ख्याल से अभी दिख नहीं रहे हैं हमें स्क्रीन पे, तो हम उन तक ये पहुंचाना चाहेंगे इंद्रनील जी कि ये रिप्रेजेंटेटिव हैं फ्रॉम द सोसाइटी, शी इज द वॉइस ऑफ विमेन, तो इनको शायद ऐसी सुविधा नहीं मिल पाई, तो देखें कहाँ कमी रह जाती है या कहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं आप लोग भी, तो इस गैप को हम कैसे कवर करेंगे, इस चीज को भी हमें देखना होगा, क्योंकि बहुत सी एनजीओ काम कर रही हैं ग्राउंड पे, लेकिन फिर भी इस चीज की आपूर्ति नहीं है, तो इसके लिए हमें चैनलाइज करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा अपनी फैसिलिटीज और अपनी सारी सुविधाओं को, अपनी प्रोक्योरमेंट को, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को, और साथ में मैन पावर को, ह्यूमन रिसोर्स को, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो भी एक बहुत बड़ा इसके अंदर कारण है, और रीजन हो सकता है कि हम कहीं सही समय पे और सही जगह पे ना पहुंच पा रहे हों, चीजें तो अवेलेबल हैं लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं पाए, तो शायद ये भी एक कारण है जिसके लिए हमें सबको हैंड होल्डिंग में काम करना है, केवल इसमें एनजीओ ही नहीं, जो जो लोग हैं वो भी जुड़े, हमारे साथ पारस भी जुड़ रहे हैं। हेलो, तो बरखा, आपका एक्सपीरियंस हमने शेयर किया, आपने शेयर किया हमारे साथ, बहुत अच्छी बात है, और हम ये नहीं कहें कि आइंदा इस तरीके से कोई भी कैलेमिटी और क्राइसिस होगा, ये सब चीजें एनजीओ और गवर्नमेंट मिलके जरूर इस चीज का ध्यान करेगी कि कभी ये चीज की कमी नहीं होने पाए। थैंक यू बरखा। थैंक यू। मैं एक भी बोलना चाहूंगा प्लीज। जी हिमांशु। डॉक्टर मैम ने कहा था कि वुमेन्स को अपने आप को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करना पड़ेगा, वुमेन्स को अपने आप को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करना पड़ेगा। सो इट्स लाइक ये एक काफी टाइम से बोला जा रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि हम सब जानते हो वो नेचर ही हो चुका है वुमेन का कि वो सबसे पहले दूसरों को प्रायोरिटी देती है, अपने फैमिली को, वो अपने नेचर ही वो नेचर ही हमें चेंज करना पड़ेगा, वो मेंटल सेट ही हमें चेंज करना पड़ेगा, और वो कहीं ना कहीं घर का आदमी भी उसमें पता उसकी जिम्मेदारी है कि नहीं, उसको भी उसको इतना ही इक्वल देना है, राइट देना है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, फिजिकल हेल्थ वाइज, कि अगर मेरी तबीयत खराब है तो ये तुम्हारी भी तबीयत खराब है, तुम रेस्ट करो, आई विल टेक केयर ऑफ इट, तो ये वाला मेंटल सेट आना चाहिए। तो लेकिन इन सब चीजों से पहले मुझे लगता है किसी एक लेडी की, किसी एक फीमेल की सोच को चेंज करना पड़ेगा कि ये तुम्हारा फिजिकल हेल्थ है, you have to take rest, you are important, your physical health is very important, तो वो बेसिक जो चीज है वो हमें एक्चुअली चेंज करनी पड़ेगी, जो आई अंडरस्टैंड विल टेक हेल लॉट ऑफ टाइम, विल टेक टाइम, बट अगर हम करना चाहें तो वो चीज हो सकती है। बिल्कुल। इसके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कोई भी एक इंसान जो उस वुमेन के लिए इम्पोर्टेंट हो,
वो उसकी माइंडसेट चेंज हो, वो उसको रियलाइज कराए कि तुम प्रायोरिटी में ज्यादा हो। विमेन के अपने माइंडसेट से भी ज्यादा जरूरी है मेन बिल्कुल कम्युनिटी का भी वोकल होना, क्योंकि मैम हमने बट कहीं देखा ना क्या कहीं है। मुझे ये लगता है नहीं, अगर एक आप आदमी सुनिए, भी अगर एक औरत को आगे कर देगा, कहीं ना कहीं एक बहुत औरत ज्यादा। खुद अपने आप को पीछे रख देगी। नहीं, तो ऐसा बिल्कुल पहले नहीं है। खुद वो ऐसा, अपने आप को इम्पोर्टेंस दे। ये एक अर्बन और रूरल से उसमें डिजाइन में हो सकता है, लेकिन अगर हमने मैम अभी जब तक इसे देखिए चलन मैंने ये की, चीज देखी है, वी तो आर सॉरी आई एम इंटरप्टिंग हाँ, यू, हाँ, नहीं आभा, तो डॉक्टर सॉरी। आभा, इसमें अगर हम इस समय बात करते हैं कोविड-19 पैंडेमिक की, एक क्राइसिस हाँ की, जी हाँ जी। तो हमने विजिट किया बहुत सारे कैंप्स में जहाँ पे माइग्रेटरी हम्म, लेबर जो है वो रुके हुए थे। वहाँ अगर जी ये भी सैनिटरी नैपकिन्स, हाइजीन प्रोडक्ट्स भी टाइम टू टाइम डिस्ट्रीब्यूट होते थे, लेकिन हम्म, जो मेल पार्टनर्स हैं, एक फैमिली में मेल हम्म, पार्टनर भी है, अगर वो भी ध्यान रखता तो उस फीमेल पार्टनर ऑफ दैट फैमिली वुड हैव गॉट इट। वो नहीं हुआ क्योंकि मेल वर नॉट नोन अबाउट इट, दे वर नॉट नोइंग द प्रॉब्लम्स व्हाट द फीमेल इज फेसिंग। अगर उनको भी ये वोकल हो करेक्ट। तो पानी की बाल्टी भी विमेन ही भर के लाएगी अपनी क्यों हाइजीन क्यों? सैनिटेशन क्योंकि के वो लिए। एक औरत खुद ही ऐसे करवा रही है अपने साथ। नहीं कर, वो माइंडसेट बदलना है। मैम जी वही हाँ, मैं चीज कह रही हूँ, पहले वहां पे हमें एक आदमी से पहले एक हाँ जी, औरत का माइंडसेट चेंज करना है कि सारे काम तुम्हें ही नहीं करने हैं। हाँ, नहीं, ये हमारे सी साथ आई एम एडवोकेट जस्ट अ रीसेंट डॉक्टर मदर आभा, ऑफ अ 7th मंथ। डॉक्टर आभा, सॉरी, मैं आपको या 2 मिनट के लिए रोकूं। हमारे साथ श्योर एडवोकेट श्योर। बालकृष्ण जी हैं, जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे इन माइग्रेटरी लेबर के जो कैंप्स थे, एक नहीं कई सारे कैंप्स को उन्होंने हैंडल किया है। तो मैं इनवाइट करती हूँ एडवोकेट बालकृष्ण जी को कि वो आए और अपनी बात बताएं। एडवोकेट बालकृष्ण जी, कैन यू हियर मी? जी मैम। आप जी आए, मैम। स्क्रीन पे आए। हाँ, नमस्कार ओके। जी। गुड इवनिंग। मैडम, मैं इस टॉपिक पे अगर बात करूं तो ग्राउंड लेवल की बात करूं तो ग्राउंड लेवल पर इस तरीके की गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं आई लॉकडाउन में। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आ रही है। हमें थोड़ा जल्दी इसे रैप अप करना पड़ेगा, सम अप करेंगे क्योंकि टाइम जो है वो थोड़ा रश जो है वो हाँ जी, आप अपनी बात अगर बताएं। मैडम, अगर मैं ग्राउंड लेवल पे बात करूं तो जिस तरीके से हमने कैंप में राशन बंटवाया है, खाना बंटवाया है, उसी तरीके से अगर हमें ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प मिलती। हेलो, थोड़ा सा स्पीड करके बोल दें अपनी बात को, जिससे अधूरी नहीं रह जाए। बोल दीजिएगा, ओके अधूरा ना रह जाए जी। जी। हाँ जी, ग्राउंड लेवल पे इस तरीके की कोई भी लड़कियों के लिए कोई हेल्प नहीं की गई, और कोशिश हमारी तरफ से की गई कि देखो एमएलए या निगम पार्षद या हम एसडीएम सर से बात की जाए इस विषय पे, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय था। उस टाइम पे लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, तो उस टाइम पे वो प्रोडक्ट्स कहाँ से ले। हम्म। तो ज्यादातर आपको देखा जाए तो आपको मैडम, आपको पूछा, महिलाओं ने पूछा कि हमें इस चीज की भी जरूरत है, हमें दिया जाए। मैं जो है ग्राउंड लेवल पे जाके बात की है उनसे कि आपको सबसे ज्यादा किस चीज की प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने सब चीज, मतलब कि महिलाएं इतने खुल के बात नहीं करती हैं इस टॉपिक पे, लेकिन क्या होता है कि हम जो है अभी से नहीं, हम कम से कम 10 साल काम कर रहे हैं हाँ अपने जी, मतलब कि पूरे एरिया में, तो हमको पता होता है कि ज्यादातर किन महिलाओं को इसकी ज्यादा जरूरत है। ठीक है। तो हम मतलब कि अभी हमसे, बात कर रहे थे कैंप्स हाँ की, जहाँ पे हाँ माइग्रेटरी लेबर आके रुकी, या बहुत सारे लोग जिनके पास ड्वेलिंग और लिविंग के मैम कोई इफ साधन इट्स नहीं बचे ओके, थे। हाँ, hi तो ma'am, if it's okay, I actually have a patient online session. If you प्लीज like, I'll प्लीज just leave यू and में क्योंकि हम भी अब रैप अप ही thank you. करेंगे। थैंक All यू फॉर right, thank you ज्वाइनिंग so विद अस। much ma'am. वी Yeah, शैल बी thank वी you. शैल बी सेंडिंग यू द कंक्लूजन। ओके, Sure, sure, विद sure. व्हाट वी Thank you हैव so much ma'am. कंक्लूडेड। Yeah, थैंक यू thank डॉक्टर you आभा। ma'am. यस, Yeah, thank you everyone. हाँ जी। तो हाँ, हेलो हाँ, एडवोकेट जी। साहब जी, अब इसके बाद हम भी कंक्लूड करेंगे। रेणु भारद्वाज जी, आप भी जुड़े हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
और सीमा जी भी जुड़ी हैं, शिविका जी भी जुड़ी हैं और भट्टाचार्य जी भी जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे साथ। इसलिए हम बात जो है इसको रैप अप करने से पहले एडवोकेट बालकृष्ण जी को सुन लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। जी। सैनिटरी नैपकिन के बारे में अगर मैं चर्चा का, ये एक ऐसा विषय है जो हमारा आज से नहीं है, सदियों से चलता आ रहा है। इस पे खुल के बातचीत नहीं की जाती। हमको ना मेंटलिटी चेंज करनी पड़ेगी लोगों की। हाँ चाहे बिल्कुल, हम ये बात अभी हमने डॉक्टर आभा भी हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी बताया। लेकिन इस समय का जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है आज के वेबिनार का, वो ये है कि सैनिटरी नैपकिन जो है एक बेसिक नीड है विमेन की, उसको हम एसेंशियल्स की लिस्ट में चाहते हैं कि होना चाहिए। सरकार की तरफ बिल्कुल से जरूर होगा, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं होगा, गवर्नमेंट की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, लेकिन इसकी प्रोक्योरमेंट, इसकी अवेलेबिलिटी, वो ही एडिक्वेट नंबर में इसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसको बढ़ावा देना चाहिए ताकि इसके भी यूनिट बहुत सारे हो सके और इसकी कहीं मैन्युफैक्चरिंग में और वॉल्यूम में कमी नहीं हो सके। तो ये एक एसेंशियल्स की वजह से इसकी नीड है जो हमें उठानी है। और आपने जो हमें समझाया, कैंप्स में भी ऐसी जरूरत रही जिसकी आपूर्ति शायद एनजीओज ने करी होगी। आपके कैंप्स में सैनिटरी नैपकिन की आपूर्ति कैसे हुई? मैडम हमने हमारे हेलो जी मैम, हमारे कैंप वगैरह लगे थे जितने भी, उनमें ज्यादातर नीड थी जो राशन की ज्यादा नीड थी, क्योंकि इस टॉपिक पे चर्चा नहीं हो रही थी। फिर भी हमने कोशिश की, बात उसको हमें प्रोवाइड कराया। ठीक है, ठीक है, मेरा ख्याल से टाइम इज रनिंग शॉर्ट नाउ, तो हम फिर मिलेंगे। आप सबसे चर्चा के साथ बहुत अच्छा लगा और वी विल कंक्लूड एंड वी विल कम आउट विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आपने बोला है, उसको सम अप करके वी शैल बी मेकिंग अ समरी आउट ऑफ इट और सबके साथ शेयर करेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिखा, हिमांशु, रेनू, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्लेजर मैम। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।